एपिसोड 4 में हम देखते हैं नाना, टाइफून और सानिया आपस में डिस्कस कर रहे थे कि उनके बॉस को शायद आयला पसंद है। लेकिन देखने लायक बात ये होगी कि उन दोनों की स्टोरी की एंड कैसे होगी। बट तभी तवाना के पूछती है क्या उन तीनों को कोई काम नहीं है, तो नाना घबराकर बताती है कि जो अटैकर बाइक पर आया था उस बाइक का नंबर प्लेट फेक है। और सानिया जब पूछती है कि बॉस यहाँ पर क्या करने आए हैं, तब तवान बताती है कि वो यहाँ पर उनके पेरोल साइन करने आई है। जो सुनकर वो तीनों खुश तो थे, पर फिर भी आयला और तवान पर नजर रख रहे थे। और फिर तवान को अकेले में ले जाकर पूछते हैं क्या वो आयला के लिए फील करने लगी है, अगर हाँ तो उनको बताने के लिए। वो किसी को नहीं बताएंगे, पर तवान बताती है कि उनका प्रोफेशनल रिश्ता है। वो दोनों बस हाई स्कूल से एक दूसरे को जानते हैं और कुछ नहीं। लेकिन ये बात वो तीनों मानने को रेडी नहीं थे, क्योंकि उनको दिख रहा था कि बॉस बदल रही थी। फिलहाल तवान आयला को उन तीनों के पास छोड़कर अपना काम करती है, पर कुछ देर बाद वो आके देखती है कि वो तीनों आयला के साथ गेम खेल रहे हैं। और सानिया डर के कहती है कि वो बस वीआईपी की बात सुन रही थी। और नाना जब आयला के लिए पपाया सलाद लाती है, वो खाकर आयला को उसमें कुछ मिसिंग लगता है। तो तवान जब दोबारा उसके लिए सैलेड बनाती है, तब आयला को वो अच्छा लगता है। जो देखकर नाना एक बात तो समझ जाती है कि अगर सही इंसान से कुछ मिले तो वो अच्छा लगने लगता है। जो सुनकर टाइफून और सानिया बताते हैं कि नाना वो इंसान नहीं है, इसलिए शायद आयला ने ऐसा बोला होगा। पर वो दोनों जब सैलेड को ट्राई करते हैं तब उन दोनों को भी बेकार लगता है। और आयला को घर छोड़ते वक्त तवान आयला को कहती है कि उसके तीनों ए क्लास बॉडीगार्ड आज बच्चे बन चुके थे, सिर्फ आयला के वजह से। जो सुन के आयला तवान को कहती है कि अपने वर्किंग आवर्स के बाद वो तीनों खेल रहे थे और कभी कभी नॉर्मल इंसान के जैसे बिहेव करना भी जरूरी होता है। और बात करते करते जब दोनों एक दूसरे को किस करने वाले थे, तब तवान अपने आप को रोक लेती है और कहती है कि वो लेट हो रही है, तो आयला को अब घर जाना चाहिए। और अगले दिन कंपनी में आयला की बॉस तवान से कहती है कि उन्होंने वो सब कुछ किया जो आयला और उसकी टीम ने उनको बोला था, पर क्या उनको और भी कुछ करना पड़ेगा। तब तवान समझाती है कि उनको अब कुछ नहीं करना, बस इंतजार करना है कि कल्प्रिट कुछ करे, तब जाकर वो लोग उसे पकड़ेंगे। जो सुनकर आयला की बॉस उसे कहती है नेक्स्ट वीक जो कॉन्सर्ट होने वाला है वो कैंसिल करने के लिए, पर वो एक इंटरनेशनल इवेंट था जिसमें 10 अलग अलग कंट्री से आर्टिस्ट आने वाले थे परफॉर्म करने के लिए। तो आयला के लिए ये बहुत बड़ी बात थी और फिलहाल उसकी सेफ्टी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जो सुनकर आयला इसके लिए मना करती है क्योंकि वो परफॉर्म करना चाहती थी। तो तवान भी आयला को सपोर्ट करती है और उसके बॉस को समझाती है वो कुछ भी करेगी आयला को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो उनको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। जो सुनकर आयला की बॉस कहती है कि वो तवान और उसकी टीम पर भरोसा कर रही है। तो आगे आयला जब अपना सॉन्ग प्रैक्टिस कर रही थी, तब याम आके बताती है कि वो कंपनी के साथ अपनी कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करने आई है। और याम के पूछने पर ही आयला बताती है कि वो आज पूरा दिन ऑफिस में रहेगी क्योंकि उसे प्रैक्टिस करना है। पर तवान शक की नजर से उसे देखती है। तो डांस प्रैक्टिस करते वक्त आयला को जब रेस्टरूम जाना था, तब तवान अच्छे से रेस्टरूम को चेक करती है, पर आयला उसे रेस्टरूम के बाहर रहने बोलती है क्योंकि उसका पेट खराब था। तो अगर तवान को कुछ आवाज आता तो वो उसके लिए एम्बैरेसिंग मोमेंट होता। जो सुनने के बाद भी तवान जब कहती है कि उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो रेस्टरूम में ही रहेगी, तब आयला उसे जबरदस्ती बाहर भेज देती है। और उतनी देर में अटैकर सीलिंग से नीचे आकर आयला को मारता है, उसे बेहोश करके एक सिडेटिव इंजेक्शन देता है, उसकी फोटोज लेता है। और आयला की आवाज ना आने पर तवान जब अंदर जाकर देखती है अटैकर को आयला के साथ, तब वो उसे बहुत मारती है और टाइफून और सानिया को ऊपर आने बोलती है। पर फिर तवान जब अटैकर के फोन में आयला की फोटोज देखती है, तब वो गुस्से में अटैकर को मारती रहती है, पर टाइफून आकर तवान को रोकती है क्योंकि अटैकर ऑलरेडी बेहोश हो गया था। और सानिया जब आयला को चेक करके बताती है कि उसे कुछ इंजेक्शन दिया गया है, तब टाइफून उस अटैकर को चेक करके बताता है कि वो एक सिडेटिव इंजेक्शन था। और तवान उन दोनों को बताती है कि अटैकर को शायद आयला की इमेज खराब करना था, और ये बोलकर वो टाइफून को अटैकर की फोन चेक करने बोलती है और आयला को उठाकर वहाँ से ले जाती है। हॉस्पिटल में जब आयला की बॉस उसे देखने आई थी, तब तवान उनको सॉरी बोलती है क्योंकि वो आयला को प्रोटेक्ट नहीं कर पाई थी और आयला के साथ जो भी हुआ उसके लिए वो खुद को जिम्मेदार ठहरा रही थी। जो सुन के आयला की बॉस उसे समझाती है कि इसमें तवान की कोई गलती नहीं है, आयला को उसने सही टाइम पर बचा लिया था और आयला की फोटोज भी लीक नहीं हुआ था, तो तवान को खुद को ब्लेम नहीं करना चाहिए और अगर इसमें किसी की गलती है तो वो उनकी है।
उनकी कंपनी में सिक्योरिटी काफी वीक है, तभी ना वो अटैकर वहाँ पर आ पाया। तो कहीं ना कहीं इसमें सबकी गलती है, पर कल सब कुछ ठीक हो जाएगा क्योंकि वो लोग फाइनली इस मामले को खत्म करेंगे। जिस बात के लिए तवान हाँ बोलती है। कहानी में आगे नाना, टाइफून और सानिया तवान को देखकर काफी परेशान थे क्योंकि वो ना तो आयला के पास से हिल रही थी ना कुछ खा रही थी। इसलिए सानिया तवान को अलग ले जाकर समझाती है कि वो एक फैमिली होने के नाते ऐसा बोल रही है। ये बात तो तवान को भी पता है कि उसने क्या क्या रूल तोड़ा है, और अब वो समझ पा रही है कि तवान ने वीआईपी के लिए स्पेशल रूल्स क्यों रखा था ताकि ऐसी गलती उनसे ना हो। पर अब तवान को ये डिसाइड करना पड़ेगा कि वो आयला को एक बॉडीगार्ड बन के प्रोटेक्ट करना चाहती है या फिर लवर बन के। जिसके बाद तवान फिर से आयला के पास आकर बैठती है और सोचती रहती है कि दोबारा वो और आयला कैसे मिले थे और कैसे एक दूसरे के क्लोज आए थे, और आयला कैसे उसकी फिक्र कर रही थी चोट आने पर। और उसके साथ तवान ये भी सोचती है कि अटैकर ने कैसे कैसे आयला को अटैक करने की कोशिश किया था, और यही सब सोचकर वो रोती रहती है। और साथ में तवान के दिमाग में सानिया की कही गई बातें भी चल रहा था कि तवान को अब डिसाइड करना पड़ेगा, और इसीलिए तवान डिसाइड कर लेती है कि उसे क्या करना है। अगले दिन आयला जब होश में आती है तब तवान के पूछने पर आयला बताती है कि उसके पेट में दर्द हो रहा है, और उसे सिर्फ इतना याद है कि अटैकर ने उसके पेट में बहुत जोर से मारा था, जिसके बाद वो बेहोश हो गई थी। तो उसे नहीं पता आगे क्या हुआ। जो सुनकर तवान बताती है कि कल्प्रिट पकड़ा गया है और थोड़ी देर में वो लोग सब सेटल कर देंगे। जो सुन के आयला समझ जाती है कि तवान को पहले से पता था कल्प्रिट कौन है। तो आगे पुलिस जब याम को पकड़ कर ले जा रहे थे तब याम अपने बॉस से कहती है कि उसने कुछ भी नहीं किया है, पर बॉस नहीं सुनती। जो देखकर याम बताती है कि ये सब आयला की गलती है। कंपनी में बाद में आकर भी आयला ने सारा स्पॉटलाइट छीन लिया था। आयला के वजह से उसे कोई पूछता तक नहीं था। जो सुन के बॉस याम को समझाती है आयला को स्पॉटलाइट इसलिए मिला क्योंकि वो टैलेंटेड थी और आयला ने उसके लिए काफी मेहनत भी किया था, तो स्पॉटलाइट उसे मिलना जायज था। पर याम को उन्होंने उसके पापा के कहने पर रखा था, जबकि कोई भी कंपनी उसे लेने को रेडी नहीं थे। और याम को ये सब चीज इसलिए नहीं मिला क्योंकि उसने मेहनत नहीं किया। तो याम ने अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मारा है ये सब करके। जिसके बाद पुलिस याम को ले जाती है और आयला को रोते हुए देखकर तवान उसे संभालती है। और आयला जब बाद में तवान से पूछती है क्या उसे याम के बारे में पता था, तब तवान बताती है कि उसे पता था और वो बस सॉलिड एविडेंस का वेट कर रही थी, क्योंकि पास्ट में टाइफून ने आयला के बॉस को बोला था कंपनी के हर जगह कैमरास लगाने के लिए ताकि उनको पता चले, और ये बात कॉन्फिडेंशियल था। तो कैमरास को चेक करने के बाद ही उनको पता चला था। जो सुन के आयला समझ जाती है कि जब कोई इंसान जेलस होता है तब वो खुद को तो खत्म करता ही है, साथ में उस इंसान के आसपास जो भी रहता है उनको भी खत्म करना चाहता है। पर फिर तवान आयला को बोलती है कि वो नाना, टाइफून और सानिया को उसके साथ ऐड कर रही है ताकि आयला की सेफ्टी में कोई कमी ना रहे। पर आयला जब पूछती है कि तवान उसे छोड़कर जा रही है, तब तवान कहती है कि वो उसे छोड़कर नहीं जा रही है, बस आयला के सेफ्टी के चलते उसने ये डिसीजन लिया है और वो आयला को प्रोटेक्ट करेगी चाहे उसकी जान क्यों ना चली जाए, और ऐसा वो उसकी बॉडीगार्ड होने के तौर पर कह रही है। जिसके बाद आयला देखती है तवान उसे अवॉइड कर रही है, काम के सिवाय उससे एक भी बात नहीं कर रही और बदले में उसके चंगू मंगू को भेज रही है। और इसलिए घर आते वक्त आयला तवान को कहती है कि वो उससे अकेले में कुछ बात करना चाहती है। तो तवान के जाने पर आयला उससे पूछती है कि क्या हुआ है, वो इतना बदल कैसे गई है, क्या आयला ने ऐसा कुछ किया है जिससे उसे बुरा लगा हो। तब तवान बताती है कि आयला ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, वो जब भी आयला के क्लोज होती है तब उससे मिस्टेक्स होने लगते हैं और एक बॉडीगार्ड होने के तौर पर उसे वो मिस्टेक्स नहीं करना चाहिए, और उसी के वजह से आयला के साथ रेस्ट रूम में वो सब हुआ था। जो सुन के आयला समझाती है कि इसमें तवान की कोई गलती नहीं है, उसकी गलती है क्योंकि उसी ने ही तवान को फोर्सफुली बाहर भेजा था। अगर वो तवान को बाहर नहीं भेजती तो वो सब नहीं होता। पर फिर भी तवान कहती है कि ये उसकी गलती है। अगर वो आयला के साथ स्ट्रिक्ट रहती और उसे स्पॉइल नहीं करती तो वो अटैकर आयला को छू भी नहीं पाता। पर अगर वो टाइम पर नहीं पहुंचती और आयला के फोटोज लीक
ठीक हो जाते तब आयला को इस सोसाइटी में रहने में भी दिक्कत होती और ऐसा कुछ आयला के साथ हो वो नहीं चाहती। जो सुन के आयला कहती है पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, वो सेफ है और कल्प्रिट भी पकड़ा गया है। पर फिर भी तवान अपने आप को ब्लेम करती है और आयला को बताती है कि वो दोनों हाई स्कूल से एक दूसरे को जानते थे, इसलिए क्लोज हुए थे और तवान ने ही आयला को स्पॉइल किया है। उसने अपने जजमेंट को ठीक से एग्जीक्यूट नहीं किया और एक बॉडीगार्ड होने का रूल तोड़ा। तो आगे ऐसा कुछ हो ऐसा वो नहीं चाहती है, नहीं तो वो खुद को माफ नहीं कर पाएगी। तो आगे से दोनों ऐसे ही रहेंगे, एक बॉडीगार्ड और वीआईपी की तरह। जो सुनने के बाद आयला पूछती है क्या तवान सिर्फ इसलिए उससे दूर हो रही है क्योंकि वो एक बॉडीगार्ड है या फिर कुछ और बात है, और क्या वो ऐसे ही तवान का साथ पूरी लाइफ दे सकती है। तब तवान मना करती है क्योंकि वो आयला के लिए बेस्ट चॉइस नहीं थी। जो सुनने के बाद आयला कहती है कि अगर तवान ऐसा ही चाहती है तो वो फॉलो करेगी। तो अब तवान जा सकती है क्योंकि उसे कुछ नहीं कहना। और यही पे एपिसोड 4 खत्म हो जाती है और साथ में हमारा वीडियो भी। लेकिन जाने से पहले वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, वीडियो के नीचे कमेंट करना मत भूलना। चैनल पर अगर नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।